फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच सीटेट का जो सीजीपी होता है उसी का हम पार्ट 4 लेके आए हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, मतलब एक बच्चा है जो एक जो डैश से ग्रस्त है, वह सौ और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब एक बच्चा है, वह क्या है कि सौ और वाज, मतलब सौ और वाज उसी एक जैसा दिखाई देता है, और न्यूक्लियर और अनक्लियर में क्या है कि वह अंतर नहीं कर पाता। तो वो कौन सा अंतर नहीं कर पाता, तो वो कौन चीज़ से ग्रस्त है? देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन है तो ये क्या होता है, अधिगम विकार होता है, मतलब सीखने संबंधी विकार होता है, याद रखिएगा। मतलब ये सब कैसा विकार है? अधिगम संबंधी विकार है, मतलब सीखने संबंधी विकार है। देखिए पढ़ने संबंधी जो विकार होता है ना, अधिगम विकार होता है, उसे हम लोग डिस्लेक्सिया बोलते हैं। पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वाला दूसरा ऑप्शन क्या है, डिस्लेक्सिया आपका यहाँ पे आंसर हो रहा है। देखिए गणित संबंधी जो विकार होता है, मतलब गणित सीखने में जो विकार होता है उसे डिस्क कैलकुलिया बोलते हैं। डिस्क कैलकुलिया बोलते हैं, याद रखिएगा, डिस्क कैलकुलिया, याद रखिएगा, डिस्क कैलकुलिया बोलते हैं। ये हो गया। फिर है तीसरा है कि लिखने संबंधी जो विकार होता है, मतलब कोई बच्चा मतलब उल्टा लिखता है, मान लीजिए जैसे बी ऐसे होता है, हम लोग बी ऐसे लिखते हैं, बच्चा बी ऐसे लिखता है, तो ये होगा लिखने संबंधित विकार। तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्ग्राफिया, याद रखिएगा। 3 याद रखिएगा, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एक बच्चा मतलब जो पढ़ने संबंधी विकार है उसे डिस्लेक्सिया बोलते हैं, गणित संबंधी जो विकार है उसे डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं, और जो लिखने संबंधित लिखने संबंधी जो विकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया, मतलब उल्टा लिख देता है। मान लीजिए बी ऐसे होता है तो बच्चा कैसे लिखता है? ऐसे लिखता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मतलब प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिनका आईक्यू 140 से ऊपर होता है, उनमें क्या होता है? मतलब उनके 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको छांटना है। देखिए पहला है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा होता है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। डी है मतलब अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकते। देखिए ये तो होगा नहीं, कोई भी अपनी आवश्यकता को, वो मंदबुद्धि बालक हो या कोई हो, मतलब मंदबुद्धि जो सामान्य भी बालक हो, वो भी दृढ़तापूर्वक, या प्रतिभाशाली हो, वो भी दृढ़तापूर्वक अपनी आवश्यकता को कह पाता है। ये होगा स्वभाव में अंतर। ये जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो क्या हो कि स्वभाव में अंतर्मुखी हो, बहुमुखी भी हो सकता है, ज़्यादा बोलने वाला होता है। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ऑप्शन, जो बी नंबर ऑप्शन है, शिक्षकों से स्वतंत्र है। देखिए कोई भी बच्चा हो, प्रतिभाशाली हो, बिना शिक्षक के मतलब नहीं, मतलब कोई चीज़ कर सकता है। तो ये भी आपका नहीं होगा कि मतलब शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं। तो ये मतलब आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब कोई निर्णय अपने से ले लेते हैं, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, मतलब वो अपने से भी ले सकते हैं। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अपने निर्णयों में क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। देखिए तीसरा है क्वेश्चन, देखिए हम अभी बताए थे फर्स्ट नंबर, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों में समानता होता है। देखिए हम बताए हुए थे, देखिए पहला ऑप्शन क्या है? डिस्ग्राफिया है, जो आपको क्या हो गया कि ये लिखने संबंधित है। मान लीजिए कोई बच्चा बी ऐसे, हम सही ऐसे होता है, वो बच्चा ऐसे लिखेगा जब इससे ग्रसित रहेगा, जिसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। फिर है तो ये आपको बताया है सी नंबर ऑप्शन डिस्कैल्कुलिया, मतलब गणित संबंधी विकार होता है। और डिस्लेक्सिया क्या बताया है? पढ़ने संबंधित विकार है, मतलब बच्चा 100 और जो उसी से रिलेटेड जो शब्द होता है उसमें क्या कर पाता है कि अंतर नहीं कर पाता है, मतलब दोनों उसको एक जैसा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, जो हम लोग का फिल्म तारे जमीन पे है, जो आमिर खान जो मूवी है तारे जमीन पर, उसमें भी बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित रहता है, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या रहता है। तो आपका ऑप्शन क्या बच गया? बी बच गया, मतलब डिस्थीमिया क्या है कि शारीरिक रूप से क्या है? बच्चों में समानता होता है। तो आपको क्या हो गया? शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे को समानता क्या होता है? डिस्थीमिया होता है। तो यह आप याद रख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। देखिए जब किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष का जो पीरियड होता है, उसमें बोल रहा है किशोर अनुभव कर सकते हैं। देखिए पहला है ऑप्शन कि जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव, मतलब सेटिस्फेक्शन का भाव, मतलब अपने जीवन का
मतलब उसमें सर्टिफिकेशन आ जाता है, तो होगा नहीं। वो तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा खोज करते रहते थे, ये होगा नहीं, आपका ऑप्शन ही कट गया। मतलब सर्टिफिकेशन बोल रहा है कि मतलब उसमें मतलब सर्टिफाइड हो जाते हैं अपने जीवन से, तो वो तो होता नहीं है। वो अपने फिर आगे लक्ष्य करते जाते हैं। मान लीजिए कोई 10 रुपया कमा लिया, फिर कहेगा हमने 20 रुपया कमाएंगे, मतलब ऐसे उनका बढ़ते जाता है, मतलब वो सर्टिफाइड नहीं हो पाते। तो ये आपका होगा नहीं। दूसरा है दुश्चिंता और स्वयं से स्वयं। दुश्चिंता का मतलब हुआ कि मतलब अपने में उलझन रहना, मतलब ये काम नहीं, मतलब वही दुश्चिंता होता है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाता है। तीसरा भी पढ़ते हैं, बाल्यावस्था में किए गए अपराध का भाव। देखिए ये किशोरावस्था में नहीं था, आप कोई बाल्यावस्था में गलती कर दी तो उसका भय आपको किशोरावस्था में नहीं रहता है, तो ये आपका होगा नहीं। हो सकता है कि किशोरावस्था है कोई आप काम किए होंगे, गलत अपराध किए होंगे, तो आपको जो वृद्धावस्था में आपको याद लाए, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। और लिखा है इनमें सभी, तो इनमें सभी दो तो कट गया, था आपका बच गया क्या, यही वाला कि मतलब दुश्चिंता मतलब होता है कि अपने कोई चिंता करना अपने भविष्य को लेकर, मतलब यही सब मतलब होता है। तो ये हो गया कि दुश्चिंता हो गया, तो यही होता है दुश्चिंता। आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो किशोरावस्था में, जो आप किशोरावस्था में रहेंगे तो आप अपने अनुभव करते होंगे। 5वां क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, मतलब निहितार्थ मतलब एप्लीकेशन बोलते हैं। पहला है सहयोगात्मक समस्या समाधान। देखिए जो वाइगोत्स्की है वो क्या है कि मतलब सामाजिक जो संज्ञानात्मक विकास बच्चे को बारे में बताए थे, वो सामाजिक चीज पर बहुत ज्यादा जोर, मतलब समाज में बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है कोई चीज, मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जब समाज में जाएगा तो मतलब क्या बोलते हैं सहयोग, मतलब समाज में जाएगा तो उसे सहयोग मिलेगा, तो वहाँ समस्या समाधान करेगा। तो यहाँ सबसे आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो वाइगोत्स्की क्या कि सामाजिक रूप से संज्ञानात्मक विकास के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ पर आपका सहयोगात्मक समस्या समाधान आपका सबसे परफेक्ट आंसर। और भी पढ़ देते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। देखिए दत्त कार्य का मतलब होता है कि असाइनमेंट, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब विद्यार्थियों को एक जैसा दे, ये भी आपका नहीं होगा, ये नहीं है, मतलब वाइगोत्स्की सिद्धांत का निर्धारण। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ये सब तो होगा नहीं, ये सब नहीं बोले हुए बच्चों, उन बच्चों की संगत देखिए ये सब वो नहीं बोलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 6 नंबर है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है, आप उसे या मतलब आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100। देखिए होता है आईक्यू बराबर फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100। देखिए तो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, 16 वर्षीय बच्चा मतलब वास्तविक आयु दे दिया है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, नीचा नीचा होता है वास्तविक आयु, तो 16 यहाँ पर हो गया। और आपका मानसिक आयु नहीं दिया है और आईक्यू दे दिया है 75, उसको प्राप्त हुआ, तो आपको क्या मानसिक आयु निकालना है। देखिए और गुना यहाँ क्या होता है 100 होता है, याद रखिए। 3 यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए अब अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा 4x बराबर 48 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 12, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब उस मतलब बच्चा का क्या हो गया मानसिक आयु कितना है 12 वर्ष है। अब देखते हैं तो ये वाला क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 3 चीज मतलब आईक्यू, मानसिक आयु और वास्तविक आयु में से आपका कोई 2 दे देगा और तीसरा आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा 2 देगा और तीसरा पूछेगा। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, मतलब अधिगम के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है। देखिए पहला है बाह कारक। देखिए बाह कारक का मतलब हुआ क्या, मार पीट कर उसको क्या कर रहे हैं कि अधिगम मतलब सिखा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, मार पीट कर जितना देर मारिएगा उतने देर वो सीखेगा, तो मार खत्म प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो ये आपका सबसे पहले ऑप्शन कट गया। मतलब चॉकलेट दे के भी बोल सकते हैं, जो क्या होता है कि निगेटिव, इसे मोटिवेशन बोलते हैं, मतलब बाह मोटिवेशन इसी को बोलते हैं, बाह कारक इसी को निगेटिव मोटिवेशन बोलते हैं, तो आपका ये होगा नहीं। आप उसको चॉकलेट देकर ये सब मतलब चॉकलेट देकर या कोई बाहर कारक से उसे मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये होगा नहीं। दूसरा है
असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, देखिए असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा नहीं दिया जाता है। अब उसको मोटिवेट कीजिए, जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा को मोटिवेट करे वो सफल ही हो जाए, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। देखिए कोई बच्चा को आप छोटा लक्ष्य या सरल दे दीजिएगा, सॉरी बहुत सरल या कठिन लक्ष्य दीजिएगा तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीख पाएगा, तो ये भी जरूरी नहीं है। तीसरा है लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए व्यक्तिगत देखिए सबसे ज़्यादा बच्चा कब मतलब क्या है कि संतुष्टि मतलब सीखने के अधिकतर रूप से अभी प्रेरित होता है जब उसको कोई मतलब व्यक्तिगत लक्ष्य हो गया। मान लीजिए कि कोई चीज़ को टारगेट किया, मतलब कि हमको ये चीज़ प्राप्त कर लेना है। जब वो चीज़ वो प्राप्त कर लेगा ना तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है, तो वही मतलब वो सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित मतलब महसूस करता है। मान लीजिए कि आप टारगेट फिक्स किए कि हमको टीचर बनना है, आप कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब खुशी होगी। तो यही क्या है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक जुड़वा बच्चा मतलब सॉरी एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। मतलब दो बच्चा है, मतलब दोनों एक समान है, मतलब जुड़वा है, और एक को क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से धन्यवान मतलब बहुत मतलब पैसा वाला कि मतलब कोई आदमी उसको क्या लेता है, गोद लिया जाता है, जबकि दूसरे को एक निर्धन परिवार वाला मतलब गरीब आदमी उसको एक मतलब गोद लेता है। तो एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, मतलब क्या देखने को आपको मिलेगा। देखिए पहला ऑप्शन है कि निर्धन परिवार वाली लड़की की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए जरूरी नहीं है, बुद्धि लब्धि के बारे में जरूरी नहीं है कि गरीब का बच्चा कम नंबर ले आएगा और धनी का बच्चा ज़्यादा नंबर, ये वातावरण में ज़्यादा प्रभाव, अब किस वातावरण में बच्चा रहा है ये भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सबसे पहले पहला नंबर ऑप्शन यहाँ पर कट गया, ये नहीं होगा। दूसरा है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त, ये तो होगा नहीं क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार क्या है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, तो दोनों समान रूप से अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़की की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। और डी नंबर ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लम्हाओं को प्रभावित नहीं करता। हम सही ऑप्शन यही हो जाएगा कि जो बच्चा कोई गरीब है कोई धनिक है इस पर डिपेंड नहीं करता है बुद्धि, जो ये जन्मजात होता है, मतलब बच्चा में जो जन्म के समय मिला बुद्धि लम्हा है वही क्या होता है, जन्मजात होता है। मतलब तो आप बोल सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लम्हा का मतलब IQ को प्रभावित नहीं करता है, तो आपका ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द करिकुलम का वास्तविक अर्थ। देखिए जो पाठ्यचर्या का जो अंग्रेजी उसका अंग्रेजी जो रूपांतर शब्द है वो है कैरिकुलम, और जो कैरिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा के कुरियर कुरी कुरियर शब्द से क्या है उत्पन्न हुआ है। तो देखिए इसका जो कुरियर शब्द का अर्थ होता है उसका होता है दौड़ का मैदान, याद रखिएगा। जो मतलब जो कुरियर शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है, दौड़ का मैदान, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो परिकुलम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी विद्वान WLN द्वारा विकसित वह कौन सा उपागम है जो छात्राध्यापक प्रशिक्षु शिक्षक में शिक्षण कौशल के विकास में योगदान देता है। देखिए हम लोग B.Ed करते हैं, क्या कोई कर रहे होंगे, तो होता क्या है कि मतलब हम लोग को एक माइक्रो टीचिंग पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक मतलब कौशल का विकास कराया जाता है, शिक्षण कौशल का विकास कराया जाता है। तो जो शिक्षण कौशल WLN दिए थे उस शिक्षण कौशल का नाम है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हम लोग इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। 1963 ईस्वी में इसका विकास हुआ था, कहाँ पे, अमेरिका में, याद रखिएगा। तो आपका ये नंबर ऑप्शन सबसे अच्छा है। फिर है 11 नंबर, आपकी नज़र में अच्छा विद्यार्थी वह है, मतलब अच्छा विद्यार्थी आपकी नज़र में कौन है, आप टीचर बनिएगा तो पहला ऑप्शन है कि स्वस्थ हो, मतलब हेल्थ उसका अच्छा हो, ये भी सही है। आज्ञाकारी हो, ये भी सही हो सकता है। तीसरा है अत्यधिक सुंदर हो, और चौथा है कि देखिए इसमें सबसे मतलब परफेक्ट आंसर आपका कौन होगा, ये वाला कि वो क्रियाशील हो, मतलब कोई चीज़ में एक्टिव हो, ठीक है। कोई व्यक्ति स्वस्थ हो और व्यक्ति कोई चीज़ में नहीं हो, कोई कार्य नहीं करता हो, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। मान लीजिए कोई बच्चा स्वस्थ है और दिन भर मतलब
पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, तो ये भी आज्ञाकारी हो और पढ़ने में मतलब टीचर के आगे पीछे करे लेकिन पढ़ने में अति नहीं अच्छा, तो वो अच्छा भी नहीं होगा विद्यार्थी। अत्यधिक सुंदर हो, जरूरी नहीं है कि सुंदर बच्चा ही मतलब अच्छा विद्यार्थी। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सबसे परफेक्ट है। 12 नंबर है, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपक में परिवर्तन करने से। देखिए उद्दीपक परिवर्तन क्या होता है, देखिए जब आप शिक्षण कौशल के बारे में जानते होंगे तो एक उद्दीपक परिवर्तन शिक्षण कौशल होता है। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल देकर आप पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चा बोरिंग महसूस कर रहा है, तो आपको वहाँ क्या करना होगा कि उस एग्जाम्पल को चेंज करना होगा, उसी को उद्दीपक परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए तो इससे क्या होता है कि ध्यानाकर्षण होता है, मतलब ध्यानाकर्षण होता है, मतलब बच्चा उस ओर जब चेंज कीजिए तो उस ओर मतलब अपना ध्यान आकर्षण करेगा। दूसरा है अवधान, जो अवधान उत्पन्न हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा है ध्यान केंद्रीकरण होगा, उस पर ध्यान देगा बच्चा। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका सबसे जो उद्दीपक प्रवेश करने में क्या होता है कि बच्चा को सभी चीज़ मतलब फायदा होता है। मतलब कोई बच्चा आप एग्जाम्पल देकर पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा उसमें बोर महसूस तो क्या होगा, उसमें मन नहीं लगा। लेकिन जैसे आप कोई मतलब ऐसा एग्जाम्पल दीजिएगा जो उसको क्या हो कि उसको अच्छा लगे, तो क्या होगा, वो उस पर आकर्षित होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रियों मतलब सेंस ऑर्गन की दक्षता के लिए प्रशिक्षण किस विधि में दिया जाता है। देखिए हम मॉन्टेसरी आपको पढ़ाए थे, मारिया मोंटेसी, तो उसमें बताए थे मारिया मोंटेसी ने ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया पर विशेष प्रशिक्षण का बल दिया था आपको, कौन, मोंटेसरी विधि में। तो आपका ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा हो जाएगा। ये भाषण विधि में नहीं कुछ होता है, व्याख्यान वही भरवन विधि से थोड़ा मतलब अति होता है। तो आपका मोंटेसरी विधि सबसे उपयुक्त है। देखिए 14 नंबर है, फ्रोवेल की रचना है। देखिए फ्रोवेल क्या थे कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक थे, जिसे हम लोग बच्चों का बगीचा भी कहते हैं। तो किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति थी उसी के क्या थे, जनक थे। तो फ्रोवेल की रचना क्या थी, तो एजुकेशन ऑफ मैन, याद रखिए फ्रोवेल की रचना क्या थी, एजुकेशन ऑफ मैन। देखिए यहाँ जो शब्द के साथ मेरा प्रयोग है मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्या है, महात्मा गांधी के, याद रखिएगा। ये जो वाला है महात्मा गांधी का C नंबर, और D नंबर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू का है, जब 1937 ईस्वी में अहमदनगर जेल में बंद थे तो उसी समय लिखे हुए थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, मतलब मोनिका गणित की शिक्षिका का नाम है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। मान लीजिए कि राधिका है, उससे क्या है प्रश्न पूछती है और वो थोड़ा मतलब जवाब नहीं 2 मिनट उसको देते तो क्या करती है, उसको छोड़ के क्या करती है, दूसरे मोहन से क्वेश्चन, तुरंत मोहन से क्वेश्चन पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, मतलब थोड़ा मतलब लटपटा रहा है, मतलब क्वेश्चन को समझ नहीं रहा है या बताने में थोड़ा अथी हो रहा है, तो वो अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है, मतलब आसान भाषा में बदल देती है। तो यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। वो देखिए आप क्लास में देखते भी होंगे कि जो कोई भी टीचर का फेवरेट मतलब स्टूडेंट होता है, तो उसको क्या करता है कि मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और क्वेश्चन उसको समझ नहीं आया, तो क्या करता है बहुत टीचर लोग कि उस क्वेश्चन को सरल भाषा में बता देता है, जिससे बच्चा को समझ आता है, जिससे आंसर हो जाता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि किस चीज़ को, किस प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। पहला ऑप्शन है राधिका को किसी उलझन स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, ये जरूर मतलब वो मतलब राधिका को उलझन मतलब ये तो उसको समय ही नहीं दी कुछ सोचने की, एकदम तुरंत क्या की मोहन से क्वेश्चन कर दी। तो ये आपका ये परिवृत्ति तो दिखा नहीं रहा था, आपका ये वाला ऑप्शन कट गया। दूसरा है इस तरह से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने में योग्य है, ये जरूरी नहीं है कि कुछ देर सोच के भी तो जवाब दे सकती है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कि अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबराई हुई है, ये जरूरी है नहीं जवाब दी थोड़ा देर के बाद में भी घबराई हुई, ये उसमें नहीं कर रहा है, तो ये आपका भी ये वाला नहीं होगा। और चौथा है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। देखिए एकदम सही है कि मोहन का वो पक्ष ले रही है, उसको भी तो सरल भाषा में समझा सकती थी राधिका को, और मोहन को समझा दी, तो ये क्या हुआ कि लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। देखिए विद्यालय में जो लिंग जो भेदभाव होता है, जेंडर बायस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसे बचने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है। पहला, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये तो होगा नहीं। दूसरा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपूर्ण व्यवहारों को अधिक संज्ञान लेना, मतलब जो उनका जो लिंग पक्षपात होता है उनमें क्या करना, व्यवहारों को अधिक से अधिक संज्ञान लेना, ये हो सकता है सही। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं,
पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। देखिए होगा नहीं, क्योंकि दोनों को हम कर देंगे तो ये जरूरी नहीं कि शिक्षा पर भी डिपेंड करता है, को भी लिंग भेदभाव को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। चौथा है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बना देंगे। नियम कानून जहाँ ऑप्शन में रहेगा गलत होगा, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा क्या करना है कि उनके लिंग पक्षपात जो व्यवहार है उसको संज्ञान में लेना, ये सबसे अधिक संज्ञान में लेना, सबसे उपयुक्त आपका ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए मतलब कहा जा रहा है कि विद्यालय में बच्चा का नियमित उपस्थिति हो, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। पहला है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये। देखिए पुरस्कार जहाँ रहेगा एनसीए बोलती है पुरस्कार उसका बच्चा को नहीं देना, तो ये ऑप्शन आपका पहला ही कट गया। दूसरा है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने के कारण, देखिए कानून दंड उंड जहाँ रहेगा वो भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरा आवासीय विद्यालय खोलना, मतलब जैसे नवोदय ये सब विद्यालय होता है, तो ये जरूरी नहीं कि आवासीय आप विद्यालय खोल दीजिएगा तो बच्चा आपका मतलब नियमित आएगा ही, तो ये भी आपका नहीं होगा। चौथा है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। देखिए ये ऑप्शन हो सकता है कि देखिएगा जैसे मेरी मम्मी अभी आंगनवाड़ी सेविका है, तो उस एक मतलब वहाँ सहायिका भी पोस्ट होता है, तो वो क्या करती है कि बच्चों को मतलब ले आती है, सब घर घर जाके बच्चों को ले आती है। तो वही चीज़ है कि बच्चों के नियमित मतलब उपस्थिति के लिए क्या करना चाहिए कि विद्यालय द्वारा क्या करना चाहिए कि मतलब एक जो सहायिका होता है क्या बच्चों को घर घर से ले आता है, तो आपका ये 4 नंबर ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए जितना स्लाइड प्रोजेक्टर है, टीवी हुआ, चार्ट हुआ, ये मतलब आवाज़ रिकॉर्डर हुआ, ये सब क्या है, टीएलएम है, जिससे टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। देखिए तो इसको मिलान करना, देखिए मिलाते हैं। देखिए ऑप्शन हम देखिए पहले आसान मिला देते हैं, उसके बाद आपको देखिए आवाज़ रिकॉर्डर। देखिए आवाज़ से क्या होता है कि हम सुन सकते हैं, आवाज़ जो रिकॉर्डर होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि एक श्रव्य सामग्री हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाला इससे मिल जाएगा श्रव्य सामग्री से। दूसरा है चार्ट, चार्ट हम देखने के लिए करते हैं, तो चार्ट क्या हो जाएगा, एक दृश्य सामग्री हो जाएगा। फिर टीवी है, देखिए टीवी में दोनों चीज़ आता है, श्रव्य और दृश्य दोनों चीज़ आता है, मतलब पिक्चर भी दिखाई देता है और सुनते भी है। टीवी क्या हो जाएगा, दृश्य तरफ साधन हो जाएगा। फिर उसके बाद है स्लाइड पर। देखिए स्लाइड जो प्रोजेक्टर होता है, देखिए तो क्या करता है, प्रक्षेपण करता है, मतलब प्रक्षेपण स्थान मतलब इधर से उधर बदलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियो भी आपका यहाँ पर आता तो भी क्या हो जाता, श्रव्य साधन हो जाता, तो ये आपका हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। देखिए पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपना क्या रिज्यूम बनाते हैं, तो उसके लिए हमको जैसे व्यक्तिगत जानकारी होना चाहिए, वैसे ही पोर्टफोलियो उसी टाइप का होता है कि विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो बनाने के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का चयन करते पहले क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों का उसमें क्या होना चाहिए, वहाँ पर विद्यार्थी का होना चाहिए। हम अपना बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि वो विद्यार्थी का क्या होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि उसका समावेशन होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा कि मतलब विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, मतलब विद्यार्थी है उसका समावेशन, मतलब उसके बारे में हम नहीं जानेंगे उसके तो होगा नहीं, तो वही पोर्टफोलियो होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकते हैं। देखिए शिक्षक डैश के अलावा बोल रहा है, मतलब नहीं बोल रहा है, डैश के अलावा इसमें कौन है जो मजेदार बना सकता है। पहला है मुक्त खेल के लिए समय देना। देखिए मुक्त खेल होता है जो बच्चा अपने मन से खेले, तो वो मुक्त खेल होता है तो बच्चा वो मजेदार बना सकता है, ये सही हो सकता है। इसमें नहीं बोला है कौन ऑप्शन नहीं होगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर। देखिए ये भी मतलब बच्चा क्या कर सकता है कि उससे समस्या समाधान के लिए क्या कर सकता है, सृजनात्मक चिंतन के लिए क्या असीमित अवसर, मतलब विभिन्न दिशाओं में विभिन्न चीज के बारे में सोचने के। तीसरा है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा रखना। देखिए मतलब कोई बच्चा मतलब टीचर क्या है कि मतलब कोई काम कर रहा है, तो टीचर क्या करेगा कि तू काम कर रहा है विद्यार्थी, तो उसके लिए उसे 100% उस चीज को प्राप्त करने की क्या है कि अपेक्षा रखना, तो ये आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका सबसे गलत है। कोई भी बच्चा 100% तो दे नहीं सकता है। डी नंबर है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, तो ये होगा नहीं, मुक्त अंत वाली सॉरी ये तो आपका मतलब आ जाएगा कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराएगा, तो ये आपका तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट उत्पन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, निर्मित करने के लिए आप क्या, एक शिक्षक क्या कर सकता है। पहला है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। देखिए वो तो सब बच्चा को अभिवादन किया जाता है, सकारात्मक वातावरण नहीं होगा। दूसरा है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य होने चाहिए। देखिए सबसे अच्छा है कि बच्चा को आप विभेद नहीं कर सकते, कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई कम मतलब तेज है मतलब मंदबुद्धि है, मतलब ये सब तो उसको विभेद नहीं कर सकते। जो सकारात्मक वातावरण ये उत्पन्न होगा, किसी को नाम से आप नहीं बुला, सबको एक समान मतलब आपको नजर देखना होगा, तो सबसे उपयुक्त आंसर यही होगा। तीसरा समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिट्टी के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने के अंत देखिए समूह बना लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाना है, ये तो होगा नहीं, हो सकता है लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है, ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है। 22 नंबर है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। देखिए आप जानते होंगे कि जब बच्चा सबसे पहले किस कक्षा में जाता है, नर्सरी में जाता है, तो पहले बच्चा सबसे पहले कहाँ उसका पालन पोषण अच्छा होता है, परिवार में। तो इसीलिए जब बच्चा को सबसे पहले क्या है कि नर्सरी क्लास में जाता है तो उसके पहले परिवार के बारे में पढ़ाना चाहिए कि परिवार में कितने सदस्य होते हैं, कैसा परिवार होता है, तो अपने परिवार से वो जो जिस परिवार में रहता है उससे अनुभव करेगा। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा, कौन सा विषय वस्तु पढ़ाना होगा, तो मेरा परिवार सबसे, माई फैमिली सबसे अच्छा होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां मतलब महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा कोई त्रुटि करता है तो वो महत्वपूर्ण क्यों है। पहला ऑप्शन है छात्रों को उत्तीर्ण और असफल के समूह में व्यक्त करने। देखिए तो बोलता है कि नहीं करना है, फेल कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है बच्चों को डांटने के लिए, तो डांटना फटकारना जहाँ मिले खत्म, बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और समस्या समाधान। देखिए जब बच्चा कोई चीज़ गलती करता है, मान लीजिए कि कोई स्कूल में कोई बच्चा फेल कर गया, तो क्यों फेल कर गया, एक टीचर पर जिम्मेदारी होती है कि बच्चा को तो समस्या समाधान मतलब समस्या क्या था कि वो फेल कर गया, तो ये पहचानने के लिए त्रुटि भी जरूरी है। तो ये आपका एनसीएफ ये बोलती है कुछ बच्चों को कक्षा से निकाल, देखिए कक्षा से निकालना तो होगा नहीं, आपका सी नंबर ऑप्शन सबसे अच्छा है। कि देखिए बच्चा गलती करेगा तो उसको कौन सा समस्या है, मान लीजिए किसी को फीवर हो गया, तो हम किस लिए फीवर हुआ टेस्ट करते हैं ना, जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद क्या करते हैं कि उसका उपचार करते हैं, मतलब दवा देते हैं। तो वही जो टेस्ट हम करते हैं, कोई बच्चा फेल कर गया, कोई बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वो निदानात्मक पहले क्या करते हैं कि विधि द्वारा उसका टेस्ट करते हैं, जो टेस्ट हम करते हैं वो निदानात्मक विधि हुआ, और जो हम लोग दवा देते हैं वो उपचारात्मक विधि हुआ। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। देखिए आप एनसीएफ 2005 का जो 5 सूत्री पढ़िएगा तो उसमें लोकतांत्रिक कक्षा का वर्णन किया गया है, तो आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन होता है। दूसरा है नियंत्रित कक्षा वातावरण, तो ये होगा नियंत्रित कक्षा वातावरण, तो उसमें भावात्मक क्या होगा, विकास नहीं होगा। तीसरा शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं है क्योंकि ये माता पिता का, देखिए शिक्षक का सबसे बड़ा भागीदारी, और अधिनायक वर्ग का होता नहीं, सब होगा नहीं, आपका ए नंबर ऑप्शन है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या। देखिए जैसे लेव वाइगोस्की आएगा आप सामाजिक जहाँ भी ऑप्शन होगा तब वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सामाजिक यहाँ पर ऑप्शन दिया है यही आपका हो जाएगा। देखिए मानसिक स्कीमा संतुलन ये सब कौन बोले हुए हैं, तो प्याजे बोले हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ये सामाजिक संपर्क आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।